आई सीरम है और माशाल्लाह से। और ये वाली है परफ्यूम ब्यूटीफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग। यूके में वैसे तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से बहुत ही प्यारा सा सुहाना सा मौसम हो रहा है। 10-11 टेम्परेचर होता है और हल्की हल्की सी धूप भी निकल आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि रोशन रोशन सा दिन लगता है, डल मिजरेबल ग्रे नहीं लगता। और कल तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई, पर बिल्कुल गर्मियों जैसी लग रही थी, सर्दियों जैसी नहीं। तो हमारे लिए तो ये बस बोनस ही है। इस दफ़ा गर्मियों में मैंने हरी मिर्चों के, चेरी टमाटोज़ के बहुत सारे पौधे उगाए थे और बहुत सारा फ्रूट उसमें से निकला और हमने धो धो के खाया, बड़े मज़े का था। ख़ास तौर पे टमाटर जो थे ना, वो तो बहुत ही मीठे थे और मिर्चें कड़वी थी। और ये देखें, दरख्त पत्तों से जुदा हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। बस ये दुनिया का यही कानून है। अ, अगले साल फिर मार्च अप्रैल में दोबारा से नए पत्ते निकल आएंगे और फिर ख़िज़ा में दोबारा से जुदा हो जाएंगे दरख्तों से। इस दुनिया में हर चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है। इंसानों का भी यही हाल है, उनकी ज़िंदगियों का भी यही है। तब्दीली जो है लाजम है। और ये देखें कितनी प्यारी हरी हरी सी घास लग रही है और धुली धुलाई सी लग रही है क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले। तो मैंने ये कुछ चीज़ें मंगाई थी स्किन केयर की। ये क्रीम बहुत अच्छी है, बहुत क्रीमी है और ग्रेसी नहीं है, क्रीमी है और प्रोटेक्ट करती है। वरना जब हीटिंग चलती थी तो मेरी जो स्किन थी ना, बहुत रेड हो जाती थी, चाहे मैंने कोई भी क्रीम लगाई हो। लेकिन ये ऐसी नहीं है। और इसके अलावा मैंने ये वाली चीज़ें भी मंगाई थी। ये दूसरी क्रीम है, इसमें सनब्लॉक भी पड़ा हुआ है और ये फेस की है। ये नाइट को लगाने वाला सीरम है और वो जो दूसरा था वो आई को लगाने वाला सीरम था। और ये परफ्यूम भी है, मैंने लगाई तो कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बस जी क्या बताऊँ। फिर हर तरफ परफ्यूम परफ्यूम ही हो गई, खुशबू ही खुशबू हो गई। और ये जो है, ये मस्कारा है। मैंने कहा ज़रा पलके वगैरह भी तो लश्कारे मारे। तो ये तो था जो मैंने जल्दी जल्दी आपको सरसरी सा बताया। तो अभी मैं तफसील से दिखाती हूँ। ये आई सीरम है, ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने इस्तेमाल किया है, कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल कर चुके होंगे और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। जाइए जल्दी से जाके इसको इस्तेमाल कीजिए और रिज़ल्ट पाइए। तो ये वाला जो था, ये मुझे बेहद पसंद आया था, तो इसको मैं ख़त्म हुआ तो इंशाल्लाह ताला से दोबारा से ख़रीदूँगी। तो ये जो टेबल पे थोड़े बहुत निशानात दिखाई दे रहे हैं, असल में यहाँ पानी भी गिर जाए तो धब्बे पड़ जाते हैं। इसको कितनी दफ़ा चमकाओ, टेबल फिर ऐਵੇਂ ही हो जाता है। तो इसको एक्सक्यूज़ करते हैं, इग्नोर करते हैं। हाँ, अखबार वगैरह होती तो उससे अच्छी तरीके से चमक जाते हैं, लेकिन अखबार नहीं है इस वक्त घर में मौजूद। तो जो है जैसा है बस वैसा है। तो चले, मैं आपको दिखा रही थी कि ये आँखों का है, नाइट रिपेयर सीरम। इसके अलावा ये चेहरे का है, नाइट रिपेयर सीरम। वो आँखों का था, ये चेहरे का है। और ये वाली क्रीम है, ये वाली मुझे इतनी पसंद नहीं आई, मुझे ये वाली अच्छी लगती है। इसका गोल्डन येलो ऑरेंज सा इसका डब्बा है, डब्बा कहना चाहिए कि क्या, जिसमें क्रीम पड़ी होती है। तो ये मुझे बेहद अच्छी लगी। और वो दूसरी वाली मुझे इतनी पसंद नहीं आई, उसमें उन्होंने पिंक पिंक सा ग्लिटर भी डाला हुआ है। तो शिमरिंग सी कोई चीज़ है, चेहरे पे लगाओ तो चेहरा बड़ा चमकता है, लेकिन इतनी मॉइस्चराइजिंग नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं है। ये वाली है, ये चेहरे पे लगाओ तो थोड़ा पिंक पिंक सा शाइन मारता है,
लेकिन क्योंकि मॉइस्चराइजिंग नहीं लगी मुझे, और आजकल बहुत हीटिंग चल रही है, सर्दियाँ हैं, तो मुझे मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ज़रूरत थी, तो इसलिए मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। ये दोनों वाले सीरम बेहद अच्छे हैं, एक आँखों का है, एक चेहरे का है। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो क्यों नहीं किया अभी तक, जाइए जाके इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको मायूसी नहीं होगी। और ये वाली है परफ्यूम, ये मैंने पहले भी इस्तेमाल की थी कई सदियों पहले पिछले जन्म में, लेकिन अभी जो लगाई तो मुझे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल लगी, या शायद नाक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ नाक शायद कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं कि कुछ ज़्यादा ही खुशबू महसूस हो रही है। हीटिंग चलती है ना, तो ड्राई होता है तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है स्मेल। अम्मी की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर भी सर्जरी कह रहे हैं, तो ये मैं उनके लिए थोड़ा सा परहेज़ी खाना बना रही थी, चिकन चिली बना रही थी बहुत कम तेल डाल के, क्योंकि डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि आप ज़्यादातर फ़िश और चिकन वगैरह खाया करें। तो इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ये जो गोल घोटाला पड़ा हुआ है, लाल प्याज है कटी हुई, हरी मिर्चें थोड़ी सी, अदरक लहसुन है कटा हुआ मोटा मोटा, इसको मैं शामिल कर दूँगी, तो इनका बड़ा ही नाइस स्मेल और फ्लेवर रच बस जाएगा चिकन में, और हमारी डिश तैयार हो जाएगी। ये तो कुछ ऐसे चिपक गए थे अदरक लहसुन प्लेट से कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो फिर खैर इनको मिक्स करके मैंने ज़्यादा पकाना नहीं था, क्योंकि क्रंची रखने थे वेजिटेबल्स, बस थोड़ा सा पकाऊंगी। तो आपने अगर ये डिश ट्राई नहीं की है तो आप भी ट्राई कीजिएगा। वैसे तो सबका चिकन चिली बनाने का अपनी अपनी रेसिपी होती है, कुछ टोमेटो केचप वगैरह भी डाल देते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी डाल देते हैं, जैसे ही पुलाव होता है, सारों की अपनी अपनी रेसिपी होती है। तो ये माशाल्लाह से हमारा चिकन चिली तैयार हो गया था, साथ में बॉयल्ड राइस थे, तो फिर दोपहर के खाने से फ़रागत हो गई थी। तो आजकल क्योंकि ठंडा मौसम है तो हमने थोड़े कपड़े मंगाए थे, ये सादा से आम से कपड़े हैं, ब्रांडेड नहीं है। वैसे हमने ऑर्डर करने हैं खादी की वेबसाइट से, अब पता नहीं क्रिसमस भी करीब है तो वो शायद क्रिसमस के बाद ही आए, या मैं सोच रही हूँ क्रिसमस के बाद ही ऑर्डर करूँ, कहीं पोस्ट में गुम ही ना हो जाए ना तो ये सादा वाले थे, ये नरम कॉटन था, ये अम्मी के लिए मंगाया था, तो क्योंकि अर्जेंटली कपड़ों की ज़रूरत थी, और उनको वैसे बने बनाए कपड़े पसंद नहीं आते, क्योंकि उसके साथ पजामे से होते हैं और उनको खुले खुले से शलवारें पसंद हैं। तो फिर भी इमरजेंसी में चाहिए था, उनकी काफ़ी सारी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स थी और ठंड भी हो रही थी, तो फिर ये कॉटन का ऑर्डर करके देखा था। तो साथ में ये नेट का दुपट्टा था, दुपट्टा तो ऐਵੇਂ ही था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये है कि लेसेस वगैरह लगी हुई थी और मुनासिब कीमत पे मिल गए ये। तो ये 7 खद्दर के मैंने मंगाए थे अपने लिए। अम्मी को खद्दर पसंद नहीं है, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स वगैरह खाती हैं, तो उनको गर्मी बहुत लगती है, तो वो तो लॉन ही के पहनती थी गर्मी सर्दियों में भी। तो इस दफ़ा ये कॉटन का मंगवाया है, तो ये खद्दर का अच्छा है, इस पर पूरा बागीचा बना हुआ है और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, पीच कलर का, और इसके साथ ये लेस वगैरह लगी हुई है डार्क पिंक, और इसका दुपट्टा भी जॉर्जेट का डार्क पिंक ही है। वैसे मैं तो प्रेफर करती वाइट लेस होती, सादा सी सूफियाना सी, और वाइट दुपट्टा होता या पीची कलर का होता, पता नहीं आपका क्या ख्याल है। तो खैर ये थोड़ा मुझे ब्राइट लग रहा था इतने लाइट कलर पे, पर कंट्रास्ट में उन्होंने दिया है। खैर साथ में ये फ्लैपर था, और बस जिस तरीके के होते हैं पजामे वही बना हुआ था, और ये किनारे पे थोड़े से पर्ल्स वगैरह लगे हुए थे, एवं शो शाह के लिए असली पर्ल्स तो है नहीं, नकली थे। और ये वाला जॉर्जेट का पिंक कलर का दुपट्टा था। खैर ये मेरे दूसरे कपड़ों पे मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि पिंक कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो मेरे पास काफ़ी ऐसे जोड़े मौजूद होंगे। और दूसरा ये वाला था खद्दर का, इसके बटन मुझे बहुत क्यूट लगे, लाइट लाइट सा
शेड आ रहा था, टिंट लगा हुआ था ऑरेंज कलर का। किसी ज़माने में ना ये कलर मेरा मोस्ट फेवरेट हुआ करता था, बल्कि यही कलर नहीं, सारे शौक रंग काले को छोड़ के, क्योंकि काला रंग जब मैं पहनती थी बीमार हो जाती थी, तो मुझे मना किया गया था काला रंग पहनने से। तो फिर वक्त के साथ साथ हालात के धचके खाने के बाद मुझे आप पे आप ही लाइट कलर पसंद आने लगे। और जो कलर किसी ज़माने में मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे, जैसे ग्रे कलर हो गया और खाकी कलर हो गया, तो वो मुझे आपो आप ही पसंद आने लगे वक्त के साथ साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जैसे जैसे हालात होंगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनकी सर्जरी होने वाली है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।